एक दिन घुड़सवार अपने गुस्सैल घोड़े को बेचने के लिए बाजार ले जा रहा था। इस घोड़े से तो मैं तंग आ चुका हूँ। ये न किसी काम आता है, न अपनी सवारी करने देता है। इसको तो बेच देने में ही भलाई है। इसको मैं बेच के और अपने लिए गाय खरीदूंगा, और गाय कम से कम दूध तो देगी। ये तो इतना गुस्सैल है कि इसके ऊपर बैठो तो ये नीचे पटक देता है। इसको बेच के गाय ही खरीद लेऊंगा। चलते चलते उसे रास्ते में भूख लगी और वो खाना खाने के लिए एक बाग में रुका। इस घोड़े से अच्छा तो बैल ही था। कम से कम बैल के ऊपर बैठ के मैं कुछ दूर जा तो सकता था। अब तो मुझे एक कदम भी चलने की शक्ति नहीं रही। मुझे तो भूख लगी है बड़ी जोर से। ऐसा करता हूँ, थोड़ा आराम कर लेता हूँ यहीं पे बैठ के। चल बे घोड़े, तू भी खा ले। आज तो तुझे बेच के ही रहूंगा मैं। घोड़ा पेड़ के नीचे लगी घास को खाने लगा और घुड़सवार भी खाना खाने लगा। तभी एक धोबी अपने गधे के साथ आया और उसी पेड़ से अपने गधे को बांधने लगा। यह देख घोड़े का मालिक बोला, अरे ओ धोबी भैया, अरे अपने गधे को इस पेड़ से मत बांधो मेरे भाई। यहाँ बांधना तुम्हारे गधे के लिए मुसीबत बन सकता है। मेरा ये घोड़ा बहुत बिगड़ैल है। इसको बेचने के लिए मैं बाजार ले जा रहा हूँ। ये मेरे लिए तो मुसीबत ही है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे गधे के लिए भी मुसीबत बन जाए। अपने गधे को दूसरे वाले पेड़ में बांध दो। मेरी बात मानो। मेरा घोड़ा तो इतना गुस्सैल है, ये आदमियों को भी पटक देता है। मेरी बात मानो, अपने गधे को दूसरे पेड़ से बांध दो। बाद में मत कहना कि मैंने तुम्हें सूचित नहीं किया। गधे का मालिक बोला, मैं तो इसी में बांधूंगा। ये तो तुम्हारा पेड़ नहीं है ना। मैं अपने गधे को इसी में बांधूंगा। एक अच्छा और बढ़िया घोड़ा क्या ले लिए हो? तुम अपने आप को बहुत धनवान समझ रहे हो। मैं अपने गधे को इसी पेड़ से बांधूंगा। हाँ, बता देता हूँ, ये घोड़ा तुम्हारा है, पर ये पेड़ तो तुम्हारा नहीं है ना। मैं तो अपने गधे को इसी पेड़ से बांधूंगा। घोड़े का मालिक बोला, अरे अरे, नाराज क्यों होते हो धोबी भाई? मैं तो जो हकीकत है वही तुम्हें बता रहा था। मैं तो आने वाली मुसीबत से तुम्हें पहले ही खबरदार कर रहा था। बाद में तुम्हारे गधे को कोई हानि पहुंचती है तो इसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। गधे का मालिक नहीं माना और अपने गधे को उसी पेड़ पर बांधकर चला गया। घोड़े ने उस गधे को लात मारकर नीचे गिरा दिया। इससे पहले कि घोड़े का मालिक उसे संभाल पाता, लगातार लात मार मार के गधे को मार दिया। तभी गधे का मालिक यानी धोबी आया। अपने मरे हुए गधे को देखकर चिल्लाने लगा, अरे ये क्या, तेरे पागल घोड़े ने मेरे गधे की जान ले ली। हाय, मैं तो बर्बाद हो गया। मेरा गधा ला के दो, मेरा गधा ला के दो मुझे। घोड़े का मालिक बोला, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मेरा घोड़ा गुस्सैल है। वह तुम्हारे इस गधे को मार देगा, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही सावधान कर दिया था। दोनों आपस में बहस करने लगे। तभी एक राहगीर उधर से गुजर रहा था। उसने इन दोनों को आपस में झगड़ते हुए देखा तो बोला, भाई
अरे जवानों, क्यों लड़ रहे हो आपस में भाई? क्या बात हो गई है तुम दोनों में? मैं तुम दोनों को एक सलाह देता हूँ, ऐसा करो कि तुम लड़ने से अच्छा है कि राजा के दरबार में चले जाओ। वहाँ जाके तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। यूं आपस में लड़ झगड़ के एक दूसरे का समय क्यों व्यर्थ कर रहे हो? चले जाओ, मैं तो कहता हूँ अभी। यूं लड़ने झगड़ने से तो अच्छा है कि राजा के दरबार में जाकर अपना अपना पक्ष पेश करो और अपने झगड़े का राजा से ही फैसला करवा लो। दोनों सलाह मानकर राजा के दरबार में उपस्थित हुए। दरबार में राजा ने गधे के मालिक से पूछा, पूरी बात बताओ, तुम्हारा गधा कैसे मरा? गधे के मालिक ने बोला, महाराज, मेरा गधा इसका घोड़ा एक ही पेड़ से बंधे थे कि अचानक इसका घोड़ा पागल हो गया और मेरे गधे को मार दिया। फिर राजा ने घोड़े के मालिक से पूछा, तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? क्या यह सच है? बार बार पूछने पर भी घोड़े का मालिक कुछ नहीं बोला। राजा बोला, क्या तुम बहरे हो या फिर तुम गूंगे हो? क्या तुम बोल नहीं सकते? फिर गधे का मालिक अचानक बोल पड़ा, महाराज, यह व्यक्ति गूंगा भी नहीं है और बहरा भी नहीं है। पहले तो यह मुझसे खूब चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था, अपने गधे को इधर मत बांधो, अपने गधे को इधर मत बांधो, मेरा घोड़ा गुस्सैल है, तुम्हारे गधे को मार देगा। अब यह आपके सामने गूंगा बहरा बनने का नाटक कर रहा है। यह सुन घोड़े का मालिक बोल पड़ा, महाराज, क्षमा चाहता हूँ, यह व्यक्ति बार बार झूठ बोल रहा था। मैंने चुप रहने का नाटक किया जिससे अपने मुंह से सारी सच्चाई बोल दे, और इसने ऐसा ही किया। यह सुनकर राजा मुस्कुराने लगा और बोला, इसका मतलब इसने तुम्हें पहले ही सावधान कर दिया था कि घोड़ा गुस्सैल है, गधे को यहाँ मत बांधो, पर तुमने इसकी बात नहीं मानी और फिर भी अपना गधा वहीं बांध दिया। तुम्हारा झूठ पकड़ा गया और अब तुम इसके लिए खुद जिम्मेदार हो। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इंसान को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ को कितना भी छुपा लें, सामने आ ही जाता है और झूठ पकड़ा ही जाता है। तो अगर आपको हमारी यह छोटी सी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें